Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. बाड़मेर जैसलमेर का लोकसभा का चुनाव है। मतदान तो पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद ही आप देखिए लगातार चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या निर्दलीय हो, आरोपों का दौर है, लगातार जारी है। कुछ दिन पहले ही अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगे थे। अशोक गहलोत पर सीधे तौर पर कांग्रेस के एक बड़े नेता की टीम की ओर से यह आरोप लगाया गया था कि अशोक गहलोत ने इस लोकसभा चुनाव के दौरान रविंद्र सिंह भाटी की इनडायरेक्टली मदद की है। और उसके दौरान जो टीम थी, उनके जो बकायदा सोशल मीडिया पर यहां तक कि अशोक गहलोत को गद्दार तक का शब्द का प्रयोग किया गया था और यहां तक कह दिया गया कि कांग्रेस पार्टी को अशोक गहलोत को निष्कासित करना चाहिए। और इसके लिए सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चला था। उस कैंपेन के दौरान यह बताया गया था कि किस तरीके से अशोक गहलोत है वो एक बार जो जालोर जाना चाहते थे, चीतलवाना जाना चाहते थे, जहां पर उन्हें हेलीकॉप्टर लैंड करने की परमिशन नहीं मिली। तो यहां पर उन्होंने यह आरोप लगाया कि रविंद्र सिंह भाटी की टीम से समर्थन लिया। उनकी जो 2 गाड़ियां थी वो उत्तरलाई एयरबेस पर मंगवाई गई थी और बकायदा उसके फोटो और उसका जो एक ऑर्डर की जो कॉपी थी वो वायरल की थी सोशल मीडिया पर और अशोक गहलोत पर ये तमाम आरोप लगाए थे। अब उन्हीं आरोपों का पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूपी दौरे के दौरान बकायदा एक-एक आरोपों का जवाब दिया है, पलटवार किया है और जमकर निशाना साधा है बिना नाम लिए कांग्रेस के एक बड़े नेता पर। क्या कुछ है पूरी कहानी, इस इंटरव्यू के दौरान क्या सवाल हुए, क्या जवाब हुए, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट को लेकर अशोक गहलोत ने बड़ा दावा किया है। अशोक गहलोत का कहना है कि राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा सीटें हैं जहां पर हम चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन के साथ में, लेकिन वो पहली श्योर सीट जहां पर कांग्रेस जीत रही है वो एक जो जिसका नाम है वो अशोक गहलोत बता रहे हैं कि बाड़मेर जैसलमेर है जहां पर उम्मीदवार बेनीवाल चुनाव जीत रहे हैं। और अशोक गहलोत ने तो यह भी दावा किया कि बाकी जितनी भी लोकसभा सीट थी 22 लोकसभा सीटों पर अशोक गहलोत ने प्रचार किया था, लेकिन अशोक गहलोत का यह कहना है कि बाड़मेर जैसलमेर एक मात्र ऐसी लोकसभा सीट थी जहां पर मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 बार चुनावी सभाएं की है। बाड़मेर के अंदर जब नामांकन की बारी थी उस वक्त अशोक गहलोत ने चुनावी सभा के अंदर हिस्सा लिया था। उसके बाद में सिवाना के अंदर एक चुनावी सभा को संबोधित किया था और उसके बाद में बकायदा जैसलमेर के अंदर पूर्व कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद और रूपाराम मेघवाल के साथ में भी सभा की थी। ऐसे में जो लोग मुझ पर यह आरोप लगा रहे हैं उन्हें शायद राजनीति की समझ नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी को क्या अशोक गहलोत जानते हैं? क्या कभी अशोक गहलोत से उनकी मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी? इन तमाम सवालों का अशोक गहलोत ने एक इंटरव्यू के दौरान जवाब दिया है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल अशोक गहलोत से सबसे पहला सवाल यह किया गया कि आपने रविंद्र सिंह भाटी की मदद की है। इस पर अशोक गहलोत ने कहा कि मैं 3 बार बाड़मेर गया हूं। बाड़मेर ही एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर 3 बार बाड़मेर जैसलमेर सिवाना के अंदर कैंपेन किया है और वहां पर जो उम्मीदवार बेनीवाल है उन्होंने जहां पर भी कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से अशोक गहलोत की डिमांड की गई थी तो उम्मीदवार बेनीवाल की ओर से 3 बार डिमांड की गई थी और मैं वहां पर गया था और मुझे वहां पर जो मेरे को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही है। उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी को लेकर अशोक गहलोत से यह सवाल पूछा गया कि क्या आप उनको जानते हैं? तो अशोक गहलोत का कहना है कि जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वो कौन उम्मीदवार है मैं उन्हें नहीं जानता हूं। वो जो तीसरे उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनसे मेरी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई है जिंदगी के अंदर। 10 साल के दौरान हो सकता है कहीं पर वो मुझसे टकरा गए हो, वो एक अलग बात है। तो सीधे तौर पर अशोक गहलोत का कहना है कि मैंने इस चुनाव के दौरान रविंद्र सिंह भाटी का कतई समर्थन नहीं किया, न ही रविंद्र सिंह भाटी से मेरी कोई इस चुनाव के दौरान मुलाकात हुई। इन तमाम सवालों का और उसके बाद में जब कहा गया कि आप क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी विधायक है, आप भी विधायक है, क्या विधानसभा के अंदर कोई मुलाकात हुई? तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि मैं विधानसभा में भी उनसे नहीं मिला हूं। बीच के अंदर अगर 10 सालों के अंदर कोई बात या मुलाकात हुई हो, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, हो सकता है कि रविंद्र सिंह भाटी आंदोलन कर रहे हो, कभी कोई मुलाकात हुई तो वो अलग बात है, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। और उसके बाद में बकायदा अशोक गहलोत ने एक बड़ा निशाना साधा है सीधे तौर पर। और जब यह पूछा गया अशोक गहलोत से कि क्या बाड़मेर जैसलमेर की सीट कांग्रेस जीतती है तो उसका श्रेय किसको जाएगा, तो अशोक गहलोत का सीधे तौर पर कहना है कि अगर बाड़मेर जैसलमेर की सीट हम जीत रहे हैं, सीधे तौर पर उनका दावा है कि हम जीत रहे हैं, इसका श्रेय
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे हैं उनको जाएगा, राहुल गांधी को जाएगा, गांधी परिवार को जाएगा, कांग्रेस के आला कमान को जाएगा। जब उनसे यह पूछा गया कि उस सीट पर हरीश चौधरी पूरा कैंपेन का जिम्मा संभाल रहे हैं, तो हरीश चौधरी को लेकर अशोक गहलोत है उस सवाल को टालते नजर आए और उन्होंने इस बात को लेकर भी कहा कि इस सीट को अगर जीतते हैं तो इसका श्रेय हरीश चौधरी को नहीं जाएगा। कुल मिलाकर आप देखिए ये जो चुनाव था बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट, क्योंकि आप देखिए अशोक गहलोत के बेटे हैं वैभव गहलोत, वो जालोर से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, रविंद्र सिंह भाटी यहां से चुनाव लड़ रहे थे, उम्मीदवार बेनीवाल यहां से लड़ रहे थे, कैलाश चौधरी यहां पर लड़ रहे थे। जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद लगातार इस तरीके का अशोक गहलोत पर आरोप लगाया कि अशोक गहलोत ने अमीन खान, जो अशोक गहलोत के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, चाहे वो मेवाराम जैन हो या अमीन खान हो, उनके मार्फत कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनके खिलाफ जाकर रविंदर सिंह भाटी का समर्थन किया है। ऐसा आरोप कांग्रेस के एक नेता की जो टीम है उन्होंने लगाया था और उसके बाद पहली बार कुल मिलाकर अब देखिए अशोक गहलोत ने तमाम वो जो सवाल जो आरोप लग रहे थे एक एक का जवाब दिया और सीधे तौर पर यही कहा कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव है राजस्थान के अंदर वो पहली सीट उम्मीदवार बेनीवाल जो बाड़मेर जैसलमेर सीट है उसको जीत बता रहे हैं और रविंद्र सिंह भाटी पर भी अशोक गहलोत है वो खुलकर बोले। दिनेश बोहरा, बाड़मेर।